हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर के डेली वेजर्स के बारे में, उनकी आनगोइंग प्रोटेस्ट, रेगुलराइजेशन की डिमांड और एक बड़ी खबर जो हर डेली वेजर को जाननी चाहिए। दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर के हज़ारों डेली वेजर्स जो डिपार्टमेंट्स जैसे पीएचई, पीडब्ल्यूडी, फॉरेस्ट, पावर डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, स्कूल में काम कर रहे हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में, एक बार फिर से सरकार ने जो है अपना हक मांग रहे हैं। ये सरकार से एक बार फिर से अपना हक मांग रहे हैं। सालों से ये लोग टेम्परेरी बेसिस पे काम कर रहे हैं, बिना जॉब सिक्योरिटी, बिना प्रॉपर सैलरी के, और सैलरी टाइम पे भी नहीं मिलती है, और बिल्कुल मिनिमम वेजेस भी नहीं है। मिनिमम वेज जो होना चाहिए वो भी नहीं है। डेली वेजर्स का कहना है कि उन्हें 10 साल, 15 साल, यानी यहाँ तक कि कुछ ने तो 20 साल तक बिना रुके काम किया है। 20 साल बहुत होते हैं अपनी ज़िंदगी के, लेकिन आज भी उनका फ्यूचर अनसर्टन है। ना परमानेंट जॉब है, ना पीएफ है, ना मेडिकल फैसिलिटीज़ है। अब जम्मू कश्मीर के शहरों में डेली वेजर्स ने मैसिव प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिए हैं। उनका सीधा सवाल है, आखिर कब मिलेगी हमें रेगुलराइजेशन का हक? कब जो हमें जो है वो रेगुलर एम्प्लॉयज़ की तरह ट्रीट किया जाएगा? कब वो बेनिफिट्स मिलेंगे? कब हमें जॉब सिक्योरिटी मिलेगी? दोस्तों, एक बड़ी खबर यह है कि सोर्सेस के मुताबिक गवर्नमेंट एक नई पॉलिसी पे काम कर रही है, जिसपे डेली वेजर्स की रेगुलराइजेशन को लेकर भी पॉजिटिव अनाउंसमेंट हो सकती है, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया। जैसे कि आप जानते हैं, 6 महीने की कमेटी का उन्होंने बोला है, और 6 महीने के अंदर कमेटी का गठन कर दिया जाएगा, और उसके बाद ही उनका ये कहना है कि कुछ होगा। लेकिन डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स अब यहाँ पे चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि सालों से ये सियासतदान जो हैं इस तरीके से इनको लॉलीपॉप देते आ रहे हैं। और इस बार डेली वेजर्स जो है, पहले ईद से पहले ही इन्होंने अपना एक शानदार बहुत सारे ज़िलों में प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था, लेकिन फिर उन्होंने जब सीएम ने अनाउंसमेंट की थी कि अब हम जो है इस पे ज़रूर कुछ ना कुछ जल्दी से इसको इस मुद्दे को सॉल्व करेंगे, रेगुलराइजेशन करेंगे, तब इनका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ था। लेकिन अब फिर से ये डिमांड और ये प्रोटेस्ट फिर से बढ़ने वाले हैं, और 21-22 अप्रैल को महा प्रोटेस्ट देखने को मिलेंगे। सारे जो जितने भी डेली वेजर्स हैं, कैजुअल वर्कर्स हैं, सबको जो है ये नेशनल न्यूज़ बन गया है बिल्कुल, कि सबको हरी पैलेस, महाराजा हरि सिंह का पैलेस जम्मू में, वहाँ पे महापंचायत होगी वहाँ पे, ठीक है। तो सोशल मीडिया पे भी रेगुलराइजेशन डेली वेजर्स और जस्टिस फॉर डेली वेजर्स जैसे हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे हैं। यूथ, यूनियन और पॉलिटिकल लीडर्स भी इस मामले में अपना सपोर्ट दे रहे हैं, जिन्होंने ऑलरेडी कुछ नहीं किया है। जिनकी सरकारें जब थी वो चुपचाप बैठते रहे, पैसा खाते रहे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या डेली वेजर्स को उनका हक मिलना चाहिए? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मिले जेके की हर बड़ी अपडेट सबसे पहले। अब एक और बात मैं यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों। अब जैसे कि जेएंडके में बहुत सारे यहाँ पे, अब देखो, बहुत सारे मुद्दे हैं जेके डेली वेजर्स के, कैजुअल लेबर्स पे, जिनसे काम तो उतना ही लिया जा रहा है, लेकिन उनको सैलरी उतनी नहीं मिल रही है। स्टेट नहीं है ये अब यूटी कर दी गई है, लेकिन इनको अभी भी मिनिमम वेजेस भी नहीं मिल रहे हैं, जितने दिल्ली में मिल रहे हैं, यूपी में मिल रहे हैं, यानी कि यहाँ तक कि लद्दाख में जो मिल रहा है वो जम्मू कश्मीर में नहीं मिल रहा है। तो ये सारा सर नाइंसाफ़ी है। और जेएंडके के डेली वेजर, जेएंडके के कैजुअल वर्कर, जेएंडके के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, वो अब चुप रहने वाले नहीं हैं। उनका सब्र का बांध टूट चुका है, और उनकी एक ही डिमांड है कि उनको रेगुलर किया जाए और उनकी सैलरी या फिर बढ़ाई जाए। लेकिन पहली डिमांड उनकी यही है, रेगुलराइजेशन की। सैलरी इंक्रीमेंट की भी उनकी डिमांड है, सैलरी इंक्रीज की है नहीं, लेकिन रेगुलर किया जाए। और जो पहले से इन्होंने पोस्टें निकाली हैं, जो नई भर्तियां यहाँ पे रिक्रूटमेंट के इन्होंने वादे किए हैं, अपनी मैनिफेस्टो में किए हैं, उसका क्या होगा खुदा ही जानता है। किस तरीके से यहाँ पे ये जो सरकारें हैं आम इंसान का जीना हराम कर देती हैं। अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, तो 32% जो है पूरे इंडिया में सबसे टॉप पे है बेरोजगारी में जम्मू एंड कश्मीर।
इसका हाल कितना खराब है इससे आप अनुमान लगा सकते हो। और टुलिप गार्डन या टुलिप बाग कश्मीर में जो है, जिसका रिवेन्यू आया था 14 करोड़ रिवेन्यू आया था, और डेली वेजर्स को क्या मिल रहा है? कैजुअल वर्कर्स जिन्होंने वो फूल लगाए थे, जिन्होंने वहां पे मेहनत की थी, ठंड में धूप में जैसा भी मौसम रहा हो, उनको क्या मिल रहा है? तो किस तरीके से हमें देखने को मिलता है कि कितना नाइंसाफी हो रही है यहाँ पे डेली वेजर्स के साथ, कैजुअल वर्कर्स के साथ, स्कूल आयाज के साथ। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स मेरे पास पड़े हैं कि लोग परेशान हैं। जस्टिस फॉर स्कूल हेल्पर्स या आयाज, जस्टिस फॉर बड़े हैशटैग आते हैं, PDD, NYC, CPW। ये सारे तमाम ऐसे लोग हैं जिनको गवर्नमेंट ने किसी न किसी तरीके से एक डेली वेजर की हैसियत से या कैजुअल लेबर की हैसियत से काम उनसे लिया जा रहा है काफ़ी सालों से गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में। लेकिन उनको सैलरी के नाम पे 2000, 3000, 1000 भी है। सोचो, पूरा महीना काम करेंगे, आपको 1000 रुपये। तो वो काम क्यों कर रहे हैं? इतने से घर तो नहीं चलता है। काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको एक उम्मीद है सरकार से कि आज ना तो कल इनको ये रेगुलर करेंगे। लेकिन सरकार, सालों पे साल बीत जा रहे हैं, सरकारें बदल रही हैं, और डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स की कोई सुन नहीं रहा है। और सुनते हैं तो नोटिस निकाल लेते हैं। उल्टा जो जिनके घर हैं, है नहीं, फिर जो काम जो ज़रूरी काम है वो नहीं, नेसेसरी काम है वो नहीं करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे काम है, जैसे कहीं बहुत सारी न्यूज़ें ऐसी आती हैं, कहीं किसी का घर तोड़ना हो या कुछ ऐसी चीज़ें करनी हो, तो उस चीज़ के लिए इनके पास खुला टाइम होता है। लेकिन अस्पताल जहाँ पे बनाना हो या किसी को एम्बुलेंस नहीं मिलती है, अस्पतालों की हालत कितनी ख़राब है जम्मू एंड कश्मीर में, आप देख सकते हैं। नाम के GMCs हैं लेकिन वहाँ पे काम नहीं होता है, इतनी गंदगी है, और सिटीज़ में इतनी गंदगी है। स्वच्छ भारत अभियान पे जो है जोर नहीं दिया जाता है। जोर दिया जाता है जनता को परेशान करने में, जोर दिया जाता है जनता को जलील करने में। और इस जलील करने में किसी और का हाथ नहीं है। उनका चुना हुआ, उनका वोट के जरिए जो सरकार खड़ी होती है वही उनको जलील करती है। और हमारे लोग कहते हैं साहब साहब, सारे भाड़ में जाए तुम्हारा साहब। तुम उसको बोलो कि तू काम कर, तुझे काम के लिए चुना है तो तू काम कर। लेकिन आवाज़ एक नहीं है। सब जो है अपना, जिसको पास अपने पास सब कुछ है, जिसके पास पैसे हैं, वो अपनी आवाज़ ही नहीं उठाएगा, और गरीब की आवाज़ कोई सुनेगा नहीं। लेकिन फिलहाल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो अब गरीब चुप नहीं बैठेगा, अब डेली वेजर चुप नहीं बैठेंगे, अब कैजुअल लेबर चुप नहीं बैठेंगे। अब आवाज़ उठाएगी और आवाज़ उठेगी। अब 21-22 को देखना आप, ये नेशनल न्यूज़ है, क्या होगा। बहुत सारे चैनल्स, गोदी मीडिया, बहुत सारे अपने अपने तरीके से बोल रहे हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो का हम इतना ही रखेंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है, आपको मुश्किलातें आ रही हैं अपने डिपार्टमेंट्स में, तो आप ज़रूर कमेंट करें। अपनी जो भी आपने हैं, आप मैसेज भी कर सकते हैं, हमें अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं ताकि उस पर हम आवाज़ उठा सकें। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर ज़रूर करना।